हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है प्रार्थना सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं लाती। प्रार्थना सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं लाती। प्रार्थना जो हर एक विश्वासी के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ एक समय बिताते हैं। प्रार्थना करना हर एक विश्वासी के जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, जहां पे वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। परंतु हम देखते हैं कि कई बार लोग अपने जीवन में प्रार्थना करने को चुनते हैं। कई बार लोग अपने जीवन में चुनते हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब उनको उनके जीवन में किसी चीज की जरूरत होती है, जब उनको उनके जीवन में किसी चीज को पाना होता है या उनके जीवन में कोई परिस्थितियां आती है, तब वो परमेश्वर के पास जाते हैं। तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे या परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे। जबकि हम देखते हैं कि प्रार्थना करना हर एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना का जीवन क्या है? प्रार्थना का जीवन, एक व्यक्ति पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होता है। एक व्यक्ति पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होता है, अपने जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात को परमेश्वर के पास लेके जाता है, परमेश्वर से उसका उत्तर जानने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर है। वो अपने जीवन का पूरा सूत्र परमेश्वर को जानता है कि मेरे जीवन का संपूर्ण जो सूत्र है वो परमेश्वर है। ये हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना का जीवन, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करता या जो विश्वासी अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करता, शायद उसके पास उसके जीवन में परमेश्वर को कहने के लिए कुछ नहीं है या परमेश्वर को बताने के लिए कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करता, क्या आपके पास आपके जीवन में परमेश्वर को बताने के लिए कुछ भी नहीं है या परमेश्वर को कहने के लिए कुछ भी नहीं है? शायद जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, उसके पास अपने जीवन में परमेश्वर के पास रखने के लिए या परमेश्वर को बताने के लिए उसके पास कोई भी बात नहीं है। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से बात ही करना नहीं, परंतु अपनी हर एक बात के लिए या अपनी हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर के उत्तर को जानना है। परमेश्वर के उत्तर को जानना है। याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। याकूब 5:16 में लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक विश्वासी अपने जीवन में इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि प्रार्थना उसके जीवन को किस तरीके से बदल सकती है। जिस तरीके से हमने कहा ना कि प्रार्थना सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं लेके आती, जिसके द्वारा कि हम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने को चुनते हैं जब हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है। हम देखते हैं दानियल की किताब में, जब हम देखते हैं दानियल के जीवन को, दानियल की किताब में दानियल 3 बार अपनी खिड़की से यरूशलेम की तरफ देखकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और हर रोज दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दानियल की किताब में कहीं पे भी नहीं लिखा कि प्रार्थना के द्वारा दानियल ने कौन सी वस्तुओं को पाया या दानियल के जीवन में कौन सी वस्तुएं उसको मिली। बट प्रार्थना के जीवन के द्वारा हम ये देखते हैं कि दानियल को उसके जीवन में ऐसा विश्वास मिला कि जब उसके जीवन में एक परिस्थिति आती है कि जब उसको शेर की गुफा में डाला जाता है, तो दानियल वहां पे रुकता नहीं। दानियल वहां पे रुकता नहीं, वो अपने विश्वास के द्वारा उस शेर की गुफा में भी जाने को तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि ये विश्वास उसको कहां से मिला? प्रार्थना के जीवन के द्वारा। प्रार्थना का जीवन सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं लेके आता, परंतु ऐसे विश्वास को भी लेके आता है जो हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मदद करती है हर एक परिस्थिति में। हम हन्ना के जीवन को देखते हैं कि हन्ना जो कि बांझ है, बच्चे जन्ना हन्ना के लिए असंभव है। वो स्त्री जो बांझ है, उसके लिए बच्चे जन्ना उसके जीवन में असंभव है। बट हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है और उस असंभव बात के लिए अपने जीवन में परमेश्वर से शांति लेकर जाती है। हम देखते हैं कि हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसके मन में उसको शांति देता है, और वो बात जो उसको अपने जीवन में सालों से सता रही थी और वो बात जो उसको उसके जीवन में असंभव है, उस बात के लिए वो अपने जीवन में शांति लेके जाती है। हन्ना प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में शांति लेके जाती है उस बात के लिए जो उसके लिए असंभव है।
हम देखते हैं अय्यूब की किताब में, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था, अय्यूब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था। और जब एक समय आया जब अय्यूब के जीवन से सारी वस्तुएं, सारी चीजें खत्म हो गई, फिर भी अय्यूब का मन परमेश्वर में धीरज धरा हुआ है। फिर भी अय्यूब परमेश्वर में धीरज धरता। अय्यूब की किताब 2 अध्याय उसकी 21वीं पंक्ति कहती है कि इन सारी चीजों के खत्म होने के बावजूद भी ना तो अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध में जाके पाप करता है और ना ही परमेश्वर पे दोष लगाता है। सोच सकते हैं कि लेकिन इन सारी चीजों के खत्म होने के बाद भी अय्यूब परमेश्वर में धीरज धरा हुआ है। ये धीरज उसके पास कहां से आया? प्रार्थना के द्वारा ना, प्रार्थना के जीवन के द्वारा, कि जब सारी वस्तुएं चले गई तब भी उसके मन में धीरज है जो उसने प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में हासिल किया। हम देखते हैं सैमसन जब वो आखिरी बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको इतना सामर्थ्य देता है कि उसने अपने जीवन भर में जितने फलिस्तीन को नहीं मारा देगा, उसने अपने जीवन के अंत में उससे कहीं गुना ज्यादा फलिस्तीनों को मारा। क्या मैं चुनता हूं प्रार्थना करना, या प्रार्थना करना मेरा जीवन है? जब हम प्रार्थना करना हमारा जीवन होता है तो हमारा जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास प्रार्थना का जीवन है उसका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। यदि हम प्रार्थना करने को चुनते हैं तो हमारा जीवन वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने रखता हूं, और प्रार्थना के उत्तर के द्वारा परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने रखता है, हर एक विश्वासी के सामने रखता है। तो आज की सुबह में इसी एक बात से आप लोग को उत्साहित करते हुए, प्रार्थना सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं लेके आती, परंतु प्रार्थना हमारे जीवन में विश्वास, आनंद, शांति, धीरज, ऐसी कई सारी चीजों को लेके आती है हमारे जीवन में, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पीछे साहस से चलते हैं, बिना किसी रुकावट के चलते हैं। आमीन।